जो है तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फिर उसी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप के साथ जो है π/3 और जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ जो है एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इस तरह से कह रहा है, ठीक है, कि जो है जो हमारा मात्रक सदिश वेक्टर ए है जो आई कैप के साथ π/3 कोण बना रहा है और जे कैप के साथ जो है π/4 और के कैप के साथ न्यून कोण जो है थीटा बना रहा है। तो कह रहा थीटा का मान ज्ञात कीजिए और जब थीटा का मान आपका ज्ञात हो जाए तो इसके बाद जो है आप वेक्टर ए के जो है घटक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, काम ये करना होगा कि जो है हमारा जो वेक्टर ए है ये तो आई कैप के साथ तो π/3 जो बना रहा है, हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि जो है वेक्टर ए मात्रक सदिश वेक्टर ए है आई कैप के साथ जो है अल्फा कोण बना रहा है, जे कैप के साथ जो है बीटा कोण बना रहा है और के कैप के साथ गामा कोण बना रहा है। तो जब हम मानेंगे, अभी देखिए आपको सब कुछ पता चलेगा आगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि माना मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। हम यहाँ जो है मान लिए कि जो है हमारा जो है मात्रक सदिश वेक्टर ए है वह आई कैप जे कैप और के कैप के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। तो इस तरह से जब हो गया तब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो हमारा जो है अल्फा तब किसके बराबर हो जाएगा, π/3 के। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, π/3 और फिर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर जो है π/4 के हो जाएगा, ठीक है, π/4 के। और फिर हमारा जो गामा है, गामा वह किसके बराबर हो जाएगा, वह थीटा के, ठीक है। इस तरह से जब हो गया तो इसके बाद जो है हम एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या, देखिए फार्मूला बड़ा कमाल का है। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर जो होता है या 1 होता है। यही हमारा जो है एक फार्मूला है। तो यह जो हमारा फार्मूला है, तो इस फार्मूले में हम जो है अल्फा के स्थान पर π/3 रखेंगे, बीटा के स्थान पर π/4 रखेंगे और गामा के स्थान पर जो है थीटा रखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने भैया अल्फा बीटा गामा के स्थान पर जो है यही मान रखे हैं, π/3 π/4 और थीटा, इस तरह से जो है। तो देखिए वही तो π/3 π/4 थीटा बराबर 1। अगर आपको इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए π/3 कॉस स्क्वायर π/3 है, फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर π/4 है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर π/3 है। अब एक चीज आप जानते हैं कि कॉस π/3 का जो मान होता है क्या होता है, आप जानते ही नहीं होगे, कहाँ से जानोगे। देखो जो कॉस π/3 का जो मान होगा वह कितना होगा, 1/2 होगा। और यहाँ पर जो है कॉस π/4 है उसका मान कितना होगा, कॉस π/4 का जो मान होगा वो 1/√2 होगा। तो भैया देखो
यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर, इसको देखिए हम इस तरह से पूरा लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3, इसके बाद इस पूरे का स्क्वायर इस तरह से, फिर इसके बाद कॉस पाई बाई 4 इस पूरे का स्क्वायर इस तरह से, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पर 1। अब देखिए भैया कॉस पाई बाई 3 का मान आपका कितना है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है कॉस पाई बाई 4 का मान कितना है, कॉस पाई बाई 4 का मान 1/√2, तो 1/√2 यहाँ पर उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरह से जो है हमारा हो गया। अब 1/2 है, उसका स्क्वायर है, तो 1/4 हो जाएगा भैया, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर देखिए 1/√2 है उसका स्क्वायर, तो 1 जो होता है स्क्वायर, 1 का ऊपर स्क्वायर चलाएगा तो 1 ही होगा, √2 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं भैया। तो इसके बाद जो है जो ये अंडर रूट जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो आपका बटेगा, आपका बचेगा, बटेगा नहीं बचेगा, जो है 1/, जो है 2, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए इसका लासा लीजिए, तो आपका क्या होगा, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं ना, इसको अब यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हटने के बाद, तो अब इसको देखिए आप एक काम करिए, इसका लासा लीजिए, तो लासा लेंगे तो 4 होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3। देखिए इसका लासा लेंगे 4 होगा, तो 4 1 4, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 2 दूनी 4, 2 बार गया, तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस 3/4 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3/4। भैया इस 4 को इस 1 से गुणा कर दो और -3 कर दो और बटे 4 कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 - 3/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमें चाहिए कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर √1/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो आपका कॉस थीटा बराबर 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो आपका 1/2 हो जाएगा। तो अब जो है क्या होगा, अब इस 1/2 को आप कॉस के पदों में लिखो, तो आपका होगा कॉस पाई/3, तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई/3, तो दोनों तरफ से कॉस हट जाएगा, तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, पाई/3। तो इस तरह से जो है आपका थीटा का मान ज्ञात करना था, तो थीटा का मान ज्ञात हो गया। अब हमें जो है वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करने भैया, तो घटक ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटक ज्ञात कर देते हैं। वेक्टर ए के घटक, तो वेक्टर ए के घटक क्या होंगे, देखिए बराबर, तो वेक्टर ए के घटक जो है वही होंगे जो आई कैप का गुणांक है, जे कैप का गुणांक है और के कैप का गुणांक है। तो आई कैप का गुणांक कितना है, पाई/3, तो पाई/3 को हम जो है क्या लिख सकते थे, 1/2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1/√2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पाई/3 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3 कॉस पाई/3, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए के घटक हो गए। तो अगर आपको वेक्टर ए के घटक चाहिए तो यही है, 1/2, 1/√2 और 1/2, इस तरह से जो है आपके वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात हो गए, और साथ में जो है थीटा का मान भी ज्ञात हो गया। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को लगा सकते हैं।